जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तों को प्रणाम। बाबा जी की कृपा से आप लोग बाबा जी का संपूर्ण जीवन परिचय सुन रहे हैं। आज आप लोग चौथा भाग सुनेंगे और ध्यान से सुने आप लोग। जय बाबा की। मैंने पिछले शनिवार को आप लोगों को जो सुनाया था उसमें बताया था मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म बाबा जी को अपना मानते हैं और आज भी महाराज जी से सभी जाति सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। बीबी गिरी भूतपूर्व राष्ट्रपति, गोपाल स्वरूप पाठक भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, जस्टिस वासुदेव मुखर्जी, जुगल किशोर बिरला, सुमित्रा नंदन पंत, जयपुरिया रामदास, कृष्णदास आदि आदि कुछ और भी नाम हैं जिन्होंने श्री महाराज जी के दर्शन किए हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। इस परंपरा में अनेक उच्च अधिकारी, डॉक्टर, राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर, उद्योगपति, भक्त श्री महाराज जी के संपर्क में आए हैं और उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। सन 1940 के पश्चात आपने अपना अधिकतर समय नैनीताल क्षेत्र एवं वृंदावन में व्यतीत करना आरंभ कर दिया। सन 1950 में श्री महाराज जी ने हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की। उसके पश्चात लगभग 2 दशकों में आपने अनगिनत मंदिरों एवं आश्रमों की स्थापना की है, जिसमें नीम करोरी, भूमियाधार, कैंची, वृंदावन, काकड़ी घाट, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, शिमला आदि प्रमुख स्थान बाबा ने तैयार किए हैं। सन 1950 से लेकर अपनी महासमाधि तक वे कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहे हैं। अपनी ख्याति और यश के प्रति सदा उदासीन श्री महाराज जी ने इन मंदिरों और आश्रमों में कहीं अपना नाम नहीं आने दिया। भक्तों, सभी मंदिरों और आश्रमों को हनुमान जी के नाम से निर्माण कराने के उपरांत उनकी समुचित व्यवस्था कर विभिन्न स्थानीय न्यासों को सौंपते चले गए। सर्वदा अपने को तटस्थ रखते हुए उन्होंने ये महत्व कार्य किया है। आश्रमों का विस्तार तो उनके भक्तों ने आपकी महासमाधि के पश्चात किया और मंदिरों एवं आश्रमों से श्री महाराज जी का नाम भी इसी श्रद्धा और विश्वास की भावना से जुड़ गया। भक्तों, श्री महाराज जी सदैव वासुदेव कुटुंब में विश्वास रखा करते थे। संपूर्ण विश्व उनका घर था, सभी प्राणी उनके बच्चे थे। श्री महाराज जी ने 19 सितंबर सन 1973 भद्र शुक्ल पक्ष अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में पूर्व नियोजित योजना के अनुरूप महासमाधि ले अपनी भौतिक लीलाओं को विराम दिया है। भक्तों, यद्यपि श्री महाराज जी ने भौतिक रूप से भले ही समाधि ली हो, परंतु आज भी सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं कि वे अपने भक्तों को जब जब कष्ट या आपदाओं से घिरा देखते हैं तो सहज ही किसी न किसी रूप में दौड़े चले आते हैं। आज भी वे
उसी तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जैसे अपने जीवन काल में किया करते थे। श्री महाराज जी के समकालीन एवं आज के सभी संत व विद्वान उन्हें साक्षात श्री हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। वह आज भी जीवित हैं और सदा जीवित रहेंगे। हमें जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी मांगना है, हमें अपने बाबा से मांगना है और बाबा से ही कहना है। आप लोगों ने बाबा जी का संपूर्ण जीवन परिचय सुना है। भक्तों, ये संपूर्ण जीवन परिचय एक भाग में हम जल्दी ही आप लोगों को सुनाएंगे। ये 4 भाग में था। आगे आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें बाबा जी का संपूर्ण जीवन परिचय एक ही भाग में होगा। तो प्रेम से बोलिए नीम करोरी महाराज की।